हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल IQpedia में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी की प्रिपरेशन के ऊपर बात करेंगे, जिसमें साइंस की हमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या रणनीति अभी से होनी चाहिए, ताकि हमें 25 में से 25 मार्क्स तक आ सकें। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसे आप लोग शुरू से अंत तक देखिए। और वीडियो देखने के बाद जो भी आपके मन में कोई क्वेश्चन आए, कोई डाउट्स हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, तो मुझे कमेंट कीजिए। इसका रिप्लाई मैं जल्द देने की कोशिश करूंगा आप सबको। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको जो बताऊंगा उसको आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली मैं 100% दावा के साथ कह सकता हूं कि आपको रिजल्ट लेने में कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, आपको डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हम जानते हैं जो 100 नंबर के जो क्वेश्चंस होंगे टोटल, यहाँ पर देख सकते हैं कि 2019 का नोटिफिकेशन है। ये जो 100 नंबर के क्वेश्चंस में से आपके जो साइंस है वो 25 नंबर के हैं, यानी कि 25% क्वेश्चन आपको साइंस से पूछे जाएंगे। 1.5 घंटे का एग्जाम होगा। 25 क्वेश्चन मैथ्स का, 30 क्वेश्चन रीजनिंग का और 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का नॉर्मल। आप समझ सकते हैं कि साइंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पर। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है। अब उतने आसान क्वेश्चन भी नहीं पूछे जा रहे हैं। रेलवे ग्रुप डी का जो पिछला वाला जो 2018 वाला था, उसमें आपने क्वेश्चन देखा होगा कि अच्छे लेवल के कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी थे और कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ भी थे, और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन तो थे ही। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आप यहाँ पे अच्छा स्कोर करते हैं तो श्योरली आपका रिजल्ट होने वाला है। जैसे मैं बताऊँगा आप उसको फॉलो करें तो आपको कम से कम 25 में से 22 से 24 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, और 25 में 25 भी आप ला सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 25 में से 25 भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, आपको अपने मार्क्स। बात करते हैं आगे। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले बता दूं बुक की। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप जो बुक्स पढ़ रहे हैं पढ़िए। एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आजकल स्टूडेंट्स यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं। आप जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, आप अपने मेन पढ़ाई को छोड़ करके आप यूट्यूब पे चले जाते हैं, तरह तरह की वीडियोस देखते हैं जहाँ पे गारंटी ली जाती है कि आपको मतलब इतना, आपको हम डेफिनेटली इतना मार्क्स लेवा देंगे, ऐसे कर देंगे, इस टाइप से तैयारी करवा देंगे। फ्रेंड्स, नो डाउट आप तैयारी कीजिए, लेकिन मेरी बात अगर माने तो आप जो बुक पढ़ रहे हैं उस बुक को मत छोड़िए। कोई भी बुक आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। आपको एग्जाम के बाद, एग्जाम के टाइम पर मेरे बात याद आएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हाँ, सबसे पहले चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको अगर कोई डाउट हो, कोई, देखिए मैं भी एक एज ए स्टूडेंट में बात कर रहा हूँ, मैं इस लाइन से गुजरा हूँ, इसलिए मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कोई भी यूट्यूबर और कोई टीचर कोई आपको मार्क्स नहीं दिलवा सकता। मार्क्स आपको खुद अपने पढ़ने से आएगा। आप कितना भी वीडियोस देख लें, आपको वहाँ से मार्क्स तभी आएंगे जब आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे, उस चीज़ को माइंड में रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ज़्यादा वीडियो मत देखिए, एक बुक कम से कम आप पढ़िए। जिस चैप्टर में आपको दिक्कत है, जो पढ़ रहे हैं आप, जिस चैप्टर में आपको जहाँ दिक्कत है उसका वीडियो देखिए। ये नहीं कि सारे चैप्टर का आप वीडियो देखते जाएँ, वहाँ पर सारे टॉपिक्स का वीडियो देखें, आपका बहुत टाइम उसमें वेस्ट होगा। जहाँ डाउट है वहाँ पर जाके वहाँ वीडियो आप उस चीज़ के लिए देख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं कोई कि पहले बात कर लेते हैं बुक्स की। अब बुक्स कौन से पढ़ें, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं सब बुक अच्छी होती है, बस उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें कंटेंट्स होने चाहिए और अच्छे कंटेंट्स होने चाहिए। अगर आप देखें कि मार्केट में जो बहुत ज़्यादा मोस्ट वैल्यूएबल, जो बुक की बात करें, जो मोस्ट वैल्यूएबल बुक्स हैं मार्केट में, जो अभी कंपटीशन को लेकर चल रहा है, ठीक है, एमसीक्यूज बेस पर जो क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव बेस पर जो क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें लूसेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा, एक तो लूसेंट इंपॉर्टेंट है और दूसरा एसपीडी का। इन दोनों बुक्स की जनरल स्टडीज, जनरल नॉलेज की किताब और साइंस की किताब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं रेकमेंड करूँगा, आप जो भी बुक्स पढ़ रहे हैं, अगर लूसेंट का पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्टिव तो एक बार पढ़े ही पढ़े हैं, क्योंकि अभी टाइम भी काफ़ी आपके पास, कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम है मिनिमम, उसके ऊपर जितना भी जाए। तो लूसेंट की जनरल नॉलेज में जो साइंस आती है उसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। आप यहाँ पे बुक्स देख सकते हैं इसकी, जैसे जनरल नॉलेज की किताब है तो इसमें सब सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब कुछ मिल जाएंगे। लास्ट में आपको साइंस भी मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें फैक्ट ज़्यादा है। मैं आपको कहूँगा कि अभी टाइम आपके पास है तो आप ये किताब पढ़ें। ये साइंस की किताब है, जनरल साइंस की लूसेंट की, हिंदी या इंग्लिश दोनों मीडियम में से जो भी आपको प्रेफर करते हैं उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ से आप पढ़ लेंगे बुक
तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सब्जेक्टिव आप यहाँ से पढ़ें, और मैं बताना चाहूँगा कि साथ में नोट्स बनाते जाएं। आप अपना एक पर्सनल एक माइनर नोट बनाएं छोटा सा, ये नहीं कि सब कुछ उसमें लिखते चले जाएं। जो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, कोई फार्मूला हो गया, कुछ टिक्स हो गए, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, उसको आप नोट कीजिए। रिवीजन के टाइम पर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और मैं बताना चाहूँगा कि ज़्यादा नोट्स बनाने से बेटर है कि आप बुक में ही अंडरलाइन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है ना, पेंसिल से, जैसे इस टाइप से कर लें, इस टाइप से कर लें, या ऐसे कर लें, ठीक है, सर्कल करके कर सकते हैं, या हाईलाइटर से आप इसे हाईलाइट जैसे कर सकते हैं इस टाइप से लाइन को। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कब? रिवीजन के टाइम पे। ये कब करेंगे आप? तो जब फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम होगा, बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम होगा, या मालूम होने के बाद भी बहुत सारा आपको लगेगा कि इंपॉर्टेंट है, मैं कभी माइंड से निकल सकता है, तो उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, पहली बात। दूसरी बात, आप अपना माइनर नोट्स बना लें, क्योंकि बुक्स में भी अंडरलाइन करने के बाद बहुत सारी चीज़ें होती है तो माइंड से स्किप कर जाता है। आप नोट्स बना लें उसको रिवाइज करने के लिए अलग से छोटा सा, और उसको टाइम टाइम देखते रहें। देखो दोस्तों, तीनों चीज़ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, सबको इक्वली आप टाइम दीजिए। मैंने बताया सब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव आप ऐसे पढ़ें। उसके बाद देखिए, न्यूमेरिकल का भी रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि ग्रुप डी में 2 से 3 न्यूमेरिकल आपको पूछे जा सकते हैं, 2 से 3 न्यूमेरिकल, और बहुत ही ईजी होता है, कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है, ईजी न्यूमेरिकल्स होते हैं ये। फार्मूला बेस होता है, जितने भी फार्मूला बेस होता है, जैसे F इक्वल टू एम ए हो गया, V इक्वल टू यू टी, यू प्लस ए टी हो गया, ऐसे ऐसे इजी इजी फॉर्मूला। तो इसको नोट आप नोट बना लें इसका, और टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें। यहाँ से आप 2-3 क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करता हूँ कि आपने सब्जेक्टिव तो इस टाइप से पढ़ लिया। ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो जो भी चैप्टर आप पढ़ते हैं उन चैप्टर का आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाएंगे। मान लीजिए आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ लिया, या रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता आपने मान लीजिए पढ़ लिया, ठीक है, रेडियो सक्रियता, अरे रेडियो एक्टिविटी पढ़ लिया, ठीक है। तो इसका क्या करें, क्वेश्चंस लगाएं आप, मैक्सिमम क्वेश्चन लगाएंगे। तो आपके उस सेम डेट में मत लगाएं, सेम डेट में लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो एक दिन बाद करके लगाएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें माइंड से स्किप कर जाता है। जब नेक्स्ट डे आप करेंगे तो जो चीज़ भूल जाएंगे तो आपको रिकॉल करने में आसानी होगी, बहुत आसानी से आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको चैप्टर पढ़ने के बाद। पहले चैप्टर पढ़ें सब्जेक्टिव लूसेंट से या किसी अदर बुक से, फिर उसका ऑब्जेक्टिव, लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक आती है, लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक आती है, उसको पढ़ लें, या कोई दूसरी बुक आपको है, आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। एक मैं बताना चाहूँगा कि स्पीडी का जो साइंस आता है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप वहाँ से कर लेंगे तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है वहाँ से, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल के अलावा बाकी इधर कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, को बहुत आसानी से आप 2 पेज 3 पेज पर डे पढ़ें। स्पीडी पढ़ने का बेस्ट तरीका है कि आप पर डे 2 पेज 2 पेजेस पर डे पढ़ें। 2 पेजेस, अगर आप 1 पेज ही पर डे पढ़ते हैं ना, तो भी आपको एग्जाम तक भी एक दोबारा आप उससे रिवाइज आराम से कर सकते हैं। और उसको पढ़ने के साथ क्या अंडरलाइन करते जाए। मान लो जो चीज़ पढ़ रहे हैं आपको मालूम है तो उसको छोड़ दीजिए, जो मालूम है उसको सर्कल कर लीजिए। उसको पॉइंट्स वाइज होते हैं तो उस पॉइंट्स को आप सर्कल करते चले जाएं। जब रिवाइज करेंगे तो सिर्फ इस सर्कल वाले पॉइंट को ही रिवाइज करें, आसानी से आपको रिविजन हो जाएगा। तो बुक पढ़ने के साथ सब्जेक्टिव बुक आपने किया, उसका ऑब्जेक्टिव थोड़ा लगा लीजिए, और स्पीडी का साइंस पढ़ते जाएं। बेटर होगा कि जो चैप्टर आप वहाँ पढ़ रहे हैं सब्जेक्टिव में, उसी में से ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लें एसपीडी के साइंस से, ठीक है। तो ये अगर आपने ऐसे फॉलो कर लिया तो मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ कि 25 क्वेश्चन में से 25 में से आपको कम से कम 22 से 24 क्वेश्चन लाने में कोई भी नहीं रोक सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं होगा आपको। और 25 से 25 भी ला सकते हैं। फंसेंगे कहाँ पर, जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन होंगे वहाँ पे, और कुछ एप्लीकेशन बेस होते हैं, ठीक है। तो वो तो हर किसी को प्रॉब्लम हो सकता है। फ्रेंड्स मैंने इतना बताया। अब बात करते हैं कि जो साइंस है उनमें 3 चीज़ें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इन तीनों में से किस पे ध्यान देना चाहिए। तो अभी तक देखा गया है कि कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप तीनों पे इक्वली टाइम दे सकते हैं। वैसे फिजिक्स और बायोलॉजी से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, केमिस्ट्री से इनके कंपैरिजन में थोड़े कम होते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि आप तीनों चीज़ पे ध्यान दें, तीनों को इक्वली टाइम दें, क्योंकि क्या पता अगर केमिस्ट्री ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप फंस सकते हैं। तो आप इक्वली टाइम दीजिए, ठीक है। और बड़े आराम से आप 1 से 1.5 घंटे पर डे अभी पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम होते होते कोई दिक्कत नहीं होगा। साइंस में आप बहुत आसान से मतलब इजी फील करेंगे, आपको कोई टेंशन ही नहीं रहेगा, ठीक है। मैंने जो अपना स्ट्रेटजी बनाया था इसी टाइप से बनाया था। और जब आप एक बार कोई बुक पढ़ लेंगे, आपने उसका नोट्स बना लिया, अंडरलाइन कर दिया, तो सिर्फ आप उसे ही बार बार रिवाइज करें। एक बार कर लें, फिर
कुछ टाइम के बाद अगर आपके पास टाइम है तो फिर थोरोली एक बार उसे पढ़ जाएं, ताकि कुछ चीज़ें नहीं अंडरलाइन की वो भी आपके माइंड में दोबारा से आ जाएंगे। और स्पीडी का भी वैसे ही मैंने बताया, जो सर्कल किए होंगे, अंडरलाइन किए होंगे पॉइंट्स को, उन सबको भी आप रिवाइज करते चलें। जैसे आज आपने कर लिया, मान लीजिए 1 वीक में जितना चीज़ आपने पढ़ा, तो अगले वीक संडे या किसी दूसरे दिन आप उसको एक बार अच्छे से रिवाइज करते चले जाएं। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा, आज आपने जो चीज़ पढ़ा उसका अंडरलाइन किया, तो कल जो नया पढ़ेंगे उस नया पढ़ने से पहले आज आप उसे जो पढ़े हैं कल उसको एक बार रिवाइज कर लें। 10 मिनट 15 मिनट लगेगा मैक्सिमम करने में, ठीक है। फिर उसके बाद नया चैप्टर 1 पेज पढ़ें, उसको जो पढ़ेंगे आज, फिर कल उसको जो आपने अंडरलाइन किया है उसको एक बार रिवाइज कर लें। तो इससे क्या होगा, आपकी जो रिमेंबरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी और उसे आप मतलब मैक्सिमम टाइम याद रखने में हेल्प करेगा आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस ये था स्ट्रेटेजी। और आपको जो इंपॉर्टेंट्स जो इजी लगता है, मैं बताना चाहूँगा कि जो भी चैप्टर आपको पहले इजी लगता है तो उस इजी वाले को आप कर लें, क्योंकि उसमें टाइम भी कम लगेगा और आपका मन भी लगेगा। उसके साथ आप जो थोड़ा उससे मॉडरेट आता है फिर बाद में टफ पे जाएँ, ये नहीं कि टफ उठा लेंगे और बोर हो जाएंगे, फिर आपको मन भी नहीं लगेगा। तो ईजी से मॉडरेट में जाए, फिर मॉडरेट से टफ में जाए, जो आपको आसानी से याद हो सके, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि अगर आपने ऐसे किया होगा, करेंगे मतलब, तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट लाने में कोई नहीं रोक सकता है। आपका श्योरली 100% आपका रिजल्ट होगा। मेरी शुभकामना आप सबके साथ है। 25 में से 25 तक आप नंबर ला सकते हैं। वैसे 23 या 24 तो आपको कोई रोकेगा नहीं अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो, ठीक है दोस्तों। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं मुझे, उसका रिप्लाई मैं देने की बहुत जल्द कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।